तो हम लोग पढ़ रहे थे हैलो एल्केन और हैलो एरीन, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं और हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो बताए थे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कि जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारा ख़त्म हो गया था। इसके बाद फिर क्या बताए थे कि जो हमारा CX आबंध होता है C और X, तो CX आबंध की प्रकृति के आधार पर कि जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं इनको बताए थे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, कहने का मतलब क्या, इस कार्बन पर कौन संकरण है, अगर ये sp3 संकरण होगा, ठीक है। ये जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो बताए थे कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और दूसरा था एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और तीसरा था हमारा बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। तो जिसमें कल हम 2 लोग पढ़ चुके थे कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं और एलिलिक हैलाइड क्या होता है, दोनों की परिभाषा पढ़े थे और इसका एग्जाम्पल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेंजीलिक हैलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और डाल देंगे हेडिंग बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। तो बेंजीलिक हैलाइड किसे कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है CH2 और ये क्या हमारा है X, और इससे क्या जुड़ गया, बेंजीन रिंग जुड़ गया, ठीक है। तो इस सूत्र के यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीलिक हैलाइड। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब CX आबंध का, ठीक है, कि जब CX आबंध का कार्बन परमाणु अगर सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ठीक है। तो इस सूत्र के यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीलिक हैलाइड बोलेंगे, और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बेंजीलिक कार्बन। क्या बोलेंगे, बेंजीलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। परिभाषा सबको याद हो गया होगा, एक बार और देख लीजिए कि बेंजीलिक हैलाइड किसे कहते हैं, तो जब CX आबंध का कार्बन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ठीक है, तो इस सूत्र के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारा CX आबंध की प्रकृति कैसी है, ये sp3 संकरण है। तो ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन पर कौन संकरण है, देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बांड है और एक सिग्मा, 2 सिग्मा बांड, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में 1 सिग्मा बांड होगा, तो 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा बांड होगा, तो टोटल यहाँ पर कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 4 के लिए कौन संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं जो CX आबंध की प्रकृति है। तो अगर मान लीजिए इस पर sp2 संकरण हो जाए, ठीक है, यहाँ पर जो CX आबंध की प्रकृति है, तो अगर मान लीजिए इस कार्बन पे sp2 संकरण हो जाए, ठीक है, तो ये जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है वाइनिलिक हैलाइड, और दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा है एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड है। तो वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं C और ये हमारा क्या हो गया X, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद C। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब CX आबंध का, कि जब CX आबंध का कार्बन परमाणु, ठीक है, खुद द्वि आबंध बनाने में भाग लेता है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। ये हमारा पूरा यौगिक क्या है, वाइनिलिक हैलाइड है। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, ये वाला जो कार्बन क्या कहलाएगा, वाइनिलिक कार्बन कहलाएगा, वाइनिलिक कार्बन क्या कहलाएगा,
कार्बन कहलाएगा। और पूरे इस यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे। अब यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी को पूरा कर देंगे तो कार्बन कै बांड बनाता है, 4 बांड। या ये वाला कार्बन 2 आबंध बनाया है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, इसकी बैलेंसी पूरा हो जाएगी। अब ये वाला कार्बन 3 बांड बनाया, 1 2 3 बनाया है तो यहाँ पर एक एच लगा देंगे तो इस कार्बन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। समझ में आए? तो वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? हम लोग बताए कि जब CX आबंध का कार्बन परमाणु खुद द्वि आबंध बनाने में भाग लेता है तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो CX आबंध है तो CX आबंध ये जो कार्बन है कि CX के बीच में जो आबंध है तो जो आबंध का मतलब ये कार्बन है तो इस कार्बन पे कौन संकरण है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग sp2 संकरण पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो डबल बांड है तो एक सिग्मा बांड है और एक पाई बांड है, और यहाँ पर एक सिग्मा बांड है और एक वाला हाइड्रोजन किसको खोल देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला सिग्मा तो 1 2 3 सिग्मा बांड तो 3 के लिए कौन संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक पाई आबंध है तो ये पाई आबंध जो होता है ये संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एरिल हैलाइड किसे कहते हैं। तो एरिल का मतलब क्या होता है, ये हमारा बेंजीन ऐसे। तो एरिल हैलाइड किसे कहते हैं कि जब हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, ये हैलोजन आए और सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है। तो जब हैलोजन बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ जाता है तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है तो इस कार्बन पर कौन संकरण है, ये सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड, ये तो पाई बांड है। तो पाई आबंध क्या होते हैं, संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस कार्बन पे टोटल कितने सिग्मा बांड हैं, तो 1 2 3, तो 3 के लिए कौन संकरण, sp2 संकरण। बात समझ में आई? तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं। हैलो एल्केन का नामकरण, हैलो एल्केन का नामकरण, इसको हम लोग किस पद्धति में करेंगे, IUPAC। ठीक है। तो IUPAC का मतलब जानते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रासायनिक के संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग हैलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे CH3 है, Cl है, यहाँ पर दे दे CH3 दे दे, CH2 दे दे और क्या दे दे, Br दे दे, फिर दे दे यहाँ पर CH3 CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर दे दे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन दे दे। ठीक है। तो इनका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल CH3 दे दे, CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl है, फिर क्या दे दे, CH3 दे दे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए दे दिया, तो इनका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो ये देखो इनका जो नाम होता है, नाम क्या है कि हैलो एल्केन। तो सबसे पहले हैलो का नाम लिखते हैं, मतलब सबसे पहले पूर्वलग्न का नाम लिखते हैं, इसके बाद क्या किसका नाम लिखते हैं, एल्केन का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये Cl क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का IUPAC नाम क्या होता है, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। अब यहाँ पर 2 कार्बन है और इस 2 कार्बन से क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन।
एथेन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन की श्रृंखला है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका नाम जो है क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसका जैसे नाम करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा है। तो दूसरे वाले तीसरे वाले पे क्या हमारे क्लोरीन है, तो लिखेंगे 2,3 और 2 बार है तो लिखेंगे डाई, और क्या लिखेंगे डाई क्लोरो। और इसके बाद कई कार्बन परमाणु की श्रृंखला है 4, तो 4 के लिए क्या लिखोगे ब्यूटेन है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे देखो इसका कैसे करेंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा उधर से कार्बन परमाणुओं का अंकन या क्रमांकन करेंगे। तो ये देखो हमारा क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। अब ध्यान से देखो, तीसरे वाले कार्बन पे हमारा क्या मेथिल है और चौथे वाले कार्बन पे हमारा क्या है Br है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तब इसका, क्योंकि हमारे दोनों प्रतिस्थापी समूह हैं कि हमारा Br भी प्रतिस्थापी है और मेथिल भी प्रतिस्थापी है, लेकिन सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे तब इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मेथिल, 4 ब्रोमो 3 मेथिल। और कई कार्बन परमाणु की श्रृंखला है 5, तो 5 के लिखेंगे पेंट, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 2 इन लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रोमो कामा, इसके बाद लिखेंगे 3 मेथिल। इसके बाद 5 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, तो 5 के लिए पेंट लिखेंगे, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है तो 2, और क्या लिख देंगे इन। ये हमारा यूपीएससी नाम हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम लिखना है, ये डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पहले वाले कार्बन से। ठीक है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब ध्यान से देखो, तो इस तीसरे वाले कार्बन पे हमारा ब्रोमीन है। ठीक है, और इसके बाद इधर तो सब हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रोमो हो गया, 3 ब्रोमो। और इसके बाद 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, तो 4 के लिए ब्यूट लिखोगे, और पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 1, और क्या लिखेंगे इन। तो इसी के साथ ही हमारा आईपीएससी नाम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हाइलो एल्केन होते हैं, तो हाइलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। हाइलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, या सीधे लिखेंगे हाइलो एल्केन का विरचन। हाइलो, या इसी को ये एनसीईआरटी में दिया है कि हाइलो एल्केन का विरचन, क्या बनेगा विरचन। तो विरचन में क्या होता है बनाने की विधि। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।